हेलो एवरीवन, वेलकम टू careermark.com। जेई एडवांस की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आउट हो चुकी है। टोटल 118 पेजेस की ये जेई एडवांस की इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि पब्लिश्ड हुई है जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पे, जो कि आपकी कंडक्ट करवाती है आईआईटी कानपुर। आज इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि ब्रोशर में क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, तो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व्ड है फॉर ईच कोर्सेज इन जेई एडवांस। वहीं आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है, लेकिन ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वो ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व्ड है और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% सीट रिजर्व्ड है। पर्सन विथ डिसएबिलिटी विथ 40% इम्पेयरमेंट, तो उनके लिए 5% सीट रिजर्व्ड है। या फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5% सीट रिजर्व्ड है। अब बात आती है जेई एडवांस के शेड्यूल की। तो आपकी जेई एडवांस 2 पेपर में कंडक्ट होगी और आपको दोनों ही पेपर में अपीयर होना कंपलसरी है और दोनों पेपर की टाइमिंग 3 आवर्स ईच है। आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है मई 18, 2025 और वही आपकी पेपर 1 की टाइमिंग है 9 AM to 12 PM। और जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 40% इम्पेयरमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं तो उनको दोनों पेपर में 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 क्राइटेरिया दी गई है, जिसमें बोला गया है कि कैंडिडेट को सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा जेई एडवांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्राइटेरिया नंबर 1 में बोला गया है कि जेई मेंस में टॉप 2,50,000 जो कैंडिडेट होंगे दोनों पेपर में, बीई और बीटेक दोनों पेपर में के टॉप 2,50,000 कैंडिडेट होंगे, वो लोग ही जेई एडवांस के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 2,50,000 सीट्स की कैंडिडेट की, जिसमें आपकी ओपन कैटेगरी में आती है 96,187 सीट्स। वहीं ओपन फॉर पीडब्ल्यूडी में आती है 5,063 सीट्स। जनरल ईडब्ल्यूएस में आती है 23,750 सीट्स। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए है 1,250 सीट्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 64,125 और वही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3,375 सीट्स। एससी कैटेगरी के लिए 35,625 सीट्स और एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1,875 सीट्स। एसटी कैटेगरी के लिए 17,812 सीट्स और वहीं एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 938 सीट रिजर्व्ड है। तो टोटल 2,50,000 सीट्स आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज ऐसे आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। क्राइटेरिया नंबर 2 में आती है एज लिमिट। तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1, 2000 के बाद की होनी चाहिए और वहीं 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1, 1995 के बाद की होनी चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3 में आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो कैंडिडेट को 2 अटेम्प्ट्स ही देने हैं और वो भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, विच मीन्स आपको 2 साल लगातार में ही 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट दे दो उसके बाद 2-3 साल के गैप के बाद आपको सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 साल लगातार में ही दोनों अटेम्प्ट देने हैं। क्राइटेरिया नंबर 4 है अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जाम। तो जो भी कैंडिडेट अपनी 12th एग्जाम 2024 और 25 में दिए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उनकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। लेकिन जो भी कैंडिडेट 2023 और उसके पहले अपनी 12th की एग्जाम दिए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जेई एडवांस 2025 में। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो भी कैंडिडेट 2022-23 बैच वाले हैं उन लोगों की अगर 12th की रिजल्ट जून 28, 2023 के बाद
बाद डिक्लेयर की गई होगी तो 2023 वाले 12th के बच्चे जेई मेंस 2025 एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी रिजल्ट जून 28, 2023 के पहले डिक्लेयर की गई होगी तो वो 2023 वाले 12th के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, वो जेई एडवांस 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 5 है अर्लियर एडमिशन एट IITs। जो भी कैंडिडेट अर्लियर IIT में सीट उनको मिल चुकी है या फिर उन्होंने एडमिशन ले चुकी है IITs में, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट जिन्हें IIT में सीट तो मिली थी लेकिन उनकी सीट किसी रीजन से कैंसिल कर दी गई, वैसे बच्चे भी इस बार जेई एडवांस में IIT सीट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ बात आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है अप्रैल 23, 2025 वेडनेसडे सुबह 10 बजे से। वहीं लास्ट डेट है मई 2, 2025 फ्राइडे शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हो। आपकी फी पेमेंट की लास्ट डेट है मई 5, 2025 मंडे शाम के 5 बजे तक। अब यहाँ पे बात आती है रजिस्ट्रेशन फी की। तो इंडियन नेशनल्स के लिए जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1600। वहीं SC, ST, PWD कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन फीस है 1600 और बाकी जो आपकी जनरल या OBC के कैंडिडेट बच गए उनकी फीस है 3200 रुपीज। वहीं फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो कैंडिडेट जो सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं उनकी फीस है $100 और कैंडिडेट जो नॉन सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं उनकी फीस है $200। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको 10th की मार्कशीट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होगी या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगी, आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी। और अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देनी है तो आपको आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अगर आप जनरल EWS या फिर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2025 के बाद की इशू होनी चाहिए। आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की डेट भी यहाँ दी गई है जो कि आप देख सकते हो। आप मई 11, 2025 सुबह 10 बजे से मई 18, 2025 दोपहर के 2:30 PM तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि आपकी कौन कौन सी सिटी में आपकी जेई मेंस 2025 की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। और आप सिटी इंटीमेशन देने के टाइम इस चीज का ध्यान देना कि कहाँ कहाँ एग्जाम होगी और आपको कौन कौन सी सिटी देनी है ऑप्शंस में। तो ये थी आपकी जेई एडवांस 2025 ब्रोशर की शॉर्ट ब्रीफ। और आपकी जेई एडवांस और जेई मेंस की सारी इंफॉर्मेशन अब आपकी आउट हो चुकी है और आपकी जेई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होने वाली है उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी रिवीजन स्टार्ट रखें। इसी के साथ मैं हूँ स्मृति प्रिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।